एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का रिवीजन करेंगे। ये नवीन सर के द्वारा जो 11 सितंबर से प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, ये उसी का रिवीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राठवा नृत्य होली के अवसर पर किस राज्य में होता है? तो ये गुजरात में होता है और इसका पूरा नाम राठवा निघेर है। कहीं कहीं राठवा, कहीं कहीं राठवा निघेर आपको मिलेगा। इसमें जो घेरिया नृत्य होती है वो पुरुष नर्तक करते हैं और घेरानी नृत्य महिला नर्तक करती हैं और ये 5 दिन चलता है। अच्छा, गुजरात के लोक नृत्य देख लेते हैं हम लोग। तो टिप्पड़ी ये कोली और खारवा ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। पधर है और हुडो ये मारवाड़ ट्राइब के द्वारा किया जाता है। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य तो गोबी और माथुरा है। तेलंगाना के पेरनी और शिवतांडम, महाराष्ट्र के मौनी और दही कला है जो फेमस है वो सब। नेक्स्ट है, पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंध है इनका? तो ये बनारस घराने से संबंधित है और इसके संस्थापक राम सहाय है बनारस घराने के। और इसके अन्य कलाकार तो सितारा देवी, पंडित रविशंकर, विकास महाराज और पंडित किशन महाराज संबंधित है। नेक्स्ट है, द फॉल ऑफ ए स्पैरो आत्मकथा किसकी है? ऑटोबायोग्राफी। तो ये सलीम अली की है। इनको बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है और इनको पद्म विभूषण 1976 में मिला था। अच्छा, टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैलाश साखला को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। राज कपूर की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो द वन एंड ओनली शो मैन इनकी है। अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मकथा है क्या खोया क्या पाया, कपिल देव की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और माई स्टाइल इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद किसे कहा जाता है? तो ये हैं बड़े गुलाम अली खान, इनको माना जाता है शास्त्रीय संगीत के उस्ताद। अच्छा, इनके पिता का क्या नाम था? तो अली बख्श खान इनके पिता का नाम था। और गुलाम अली खान को पद्म भूषण कब मिला था? 1962 में नवाजा गया था। और बड़े गुलाम अली खान ये वादन इनका क्या था? सारंगी था और इनको 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता है। अच्छा, तानसेन आया है तो तानसेन की रचना कौन कौन सी है? तो इनकी रचना है, एक है रागमाला और दूसरी है मियाँ की मल्हार। और तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास तानसेन के गुरु थे। नेक्स्ट है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ किया गया है? दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है और ये 13वें नंबर का इस बार संस्करण था। और इसमें भारत पदक तालिका में शीर्ष पर कब? 2006 के बाद रहा है। और इसमें 4 गोल्ड भारत ने जीता है। तो नीतू घंघास, निखत जरीन, स्वीटी बुरा और लवलीना बोरगोहन ने जीता है। अच्छा, लवलीना बोरगोहन तो ये टोक्यो में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था जो 2021 में जापान में हुआ था। और एशियन गेम्स जो 2023 चाइना में हो रहे हैं, इसमें ये लवलीना बोरगोहन ध्वजवाहक बनी है। और इनकी साथी कौन है? तो हरमनप्रीत जो कि हॉकी के ये ध्वजवाहक बने हैं। नेक्स्ट है, 13वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जगह पर, काकीनाडा ज़िले में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें जीता कौन है? तो इसमें मध्य प्रदेश जीता है और इसमें उपविजेता महाराष्ट्र रहा है। और 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इसका होस्ट उड़ीसा रहा है और इसमें जीता कौन है? तो जर्मनी जीता है। और 2023 सब जूनियर हॉकी मेंस इसमें विजेता उत्तर प्रदेश रहा है और हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष में विजेता मध्य प्रदेश। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज धिवेही ये कहाँ की है, किस देश की है? तो ये जो है आधिकारिक भाषा धिवेही, तो ये मालदीव की आधिकारिक भाषा है क्योंकि पूछा जाता है भारत के पड़ोसी देश हैं। तो चीन की क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज? तो मंदारिन है, श्रीलंका की सिंहली, भूटान की दजोंखा, इजराइल की हिब्रू, नेपाल की तमांग और लीबू है, सिंगापुर की ये मलय है, उत्तर कोरिया की मुनावा और कंबोडिया की खमेर ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, नर्तक नर्तकी का किस नृत्य शैली से संबंध है, ये देखते हैं हम लोग। तो श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुर से संबंधित है, त्रिलोचन मोहता ये छऊ से संबंधित है और मीनाक्षी चितरंजन ये भरतनाट्यम और कुमकुमधर ये कथक से संबंधित है। और इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2020 में इनको दिया गया, 2020 वाला दिया गया है। अच्छा, कथक से संबंधित और कौन कौन? तो गीतांजलि शर्मा और जयंती माला भी कथक से ही संबंधित हैं। और ये जो 2020 का अवार्ड है ये 2023 में दिया गया है, 20, 21, 22 का सब साथ में ही दिया गया है, तो पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है, तो अभिनंदन सरोजा पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये सरोजा वैद्यनाथन के जन्मदिन पर इसको दिया जाता है। और ये भरतनाट्यम, इनको 2002 में पद्मश्री मिला था और 2013 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। नेक्स्ट है स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किस कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था, तो एक कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था उसी में इसका प्रयोग किया गया था स्वराज शब्द का। अच्छा, इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनमें धन के निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था सबसे पहली बार। नेक्स्ट है 11वां नंबर का, अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था, तो असीरगढ़ विजय 1601 में यह अंतिम विजय अभियान था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक था और इसमें अंतिम 1601 में असीरगढ़ का विजय था। अच्छा, मालवा विजय ये 1561-62 में किया था। फिर हल्दी घाटी का 1576 में, चित्तौड़ का ये 1567 में हुआ था और रणथंभौर का 1568 में, गुजरात विजय ये 1572 से 73 में, कालिंजर का 1569 में। नेक्स्ट है भारतीय समाजशास्त्री पत्रिका स्थापित ये किसने की है, तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। द इंडियन हाउस 1905 में इन्होंने इसकी भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार ये किसने दिया था, तो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर का फरमान था, इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो दयानंद सरस्वती ने इसको चलाया था और इन्होंने कौन सा नारा दिया था, भारतीयों के लिए भारत, ये नारा इन्होंने 1876 में दिया था। और आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में किए थे और 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी बुक कौन कौन सी है, तो एक सत्यार्थ प्रकाश, इसमें इन्होंने नारा दिया था बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने नारा दिया था। और वेद भ्यासम है और सत्यार्थ भूमिका इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का स्रोत कहाँ से लिया गया, ये कहाँ से है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से इसको स्रोत, इसका सिद्धांतों का स्रोत लिया गया है। और रॉयल सिक्योरिटी इसकी 24 जुलाई 1935 और लागू 1 अप्रैल 1937। नेक्स्ट है भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो एक तो संघ है, संघ सरकार, और राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है, तो ये मिट्टी और समृद्धि से संबंध इसका होता है। रिलेशनशिप विथ सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी, इससे संबंधित हरा रंग होता है। केसरिया रंग वीरता से संबंधित है और सफ़ेद सत्य का प्रतीक है। अच्छा, ध्वज को स्वीकृति कब मिली थी, तो 22 जुलाई 1947 को मिली थी और इसमें 24 चक्र होते हैं और इसका जो अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का, तो 3:2 होता है। अच्छा, ध्वज संहिता ये 26 जनवरी 2002 को आया है और इसमें 3 बातें कही गई हैं। ध्वज फहराने का अधिकार आर्टिकल 19A में दिया गया है। ध्वज का सम्मान पहले मूल कर्तव्य में भी है और अन्य देशों के झंडों के साथ भारतीय झंडा दाएं तरफ होगा। ये जो है एक्ट कौन सा है, 2002 का एक्ट है। झंडा निर्माण ये खादी विकास ग्रामोद्योग आयोग है, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, यही झंडा का निर्माण करता है, एकमात्र है ये। नेक्स्ट है भारत में महावट क्या है, तो सर्दी के मौसम में जब चक्रवाती वर्षा होती है तो उसको महावट बोला जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है दक्कन ट्राइब के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो होता है पेनिनसुलर प्लेटू, इसको जाना जाता है। यहाँ पर रेगूर मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहा जाता है, तो रेगूर मिट्टी यहाँ मिलती है और ये गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा रहता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। किसकी, कपास की। नेक्स्ट है स्थानांतरित खेती को बरीगा के नाम से किस राज्य में जाना जाता है, तो उड़ीसा में जाना जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश में किस नाम से, तो बीवर और डहियार के नाम से। दक्षिण भारत में जारा और एरफा के नाम से और आंध्र प्रदेश में पोड़ू के नाम से। नॉर्थ ईस्ट में झूम के नाम से। दीपा छत्तीसगढ़ में जानते हैं, बत्रा राजस्थान में और कुमरी केरल में। ये जो स्थानांतरित खेती होती है ये सबके नाम है अलग अलग राज्य में। नेक्स्ट है सूक्ष्म वित्त संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है,
तो इसका उद्देश्य है कम आय वाले व्यक्ति को छोटे ऋण प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। पंचवर्षीय योजनाएं देख लेते हैं हम लोग, 5 ईयर प्लान। तो पहला कब था, 1951 से 56 तक था। ये हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था। दूसरा वाला ये 1956 से 61 था, इसमें औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्र पर इसमें बल दिया गया था। तीसरा 1961 से 66 तक रहा, इस पर कृषि पर भी बल दिया गया था, पहले पर भी दिया गया था। और नेक्स्ट है ये 1969 से 1974 तक था। ये गाडगिल फार्मूले के आधारित था और इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। और लास्ट वाला 5वां 5 ईयर जो प्लान है 1974 से 78 तक रहा, 4 साल ये रहा। इसमें गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था, गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है मिश्र धातु कौन है, तो इसमें कई जैसे जिंक, एल्युमिनियम ये सब ऑप्शन में दिया था, तो उसमें एक ऑप्शन था स्टील, यही मिश्र धातु है। इसमें आयरन 75 से 80% होता है, क्रोमियम 15% होता है और निकिल ये 9.5% इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट है केतली का पानी गर्म, ये उदाहरण किसका है, तो संवहन का ये उदाहरण है, कन्वेक्शन का उदाहरण है। अच्छा, संघनन, ये कंडेंसेशन, ये गैस का द्रव में बदलना संघनन कहा जाता है। 25 नंबर का है कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सीधा बनता है, वो हमेशा सीधा बनता है, तो ऊर्जा का हमेशा सीधा बनता है। और बायोमास का पिरामिड ये सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है, लेकिन ऊर्जा का हमेशा सीधा बनेगा। ऊर्जा का स्तर, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कमी, 10% का नियम, ये 1942 में लिंडेमान ने दिया था। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइड आर प्रोड्यूस्ड, ये कहाँ से इसका उत्पादन होता है, तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा से इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है 27 नंबर का तागिन समुदाय का संबंध किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश से है। और वहाँ पर एक फिल्म बनाई गई है तागिन समुदाय पर, लव इन द 90s, ये इस फिल्म तागिन समुदाय पर बनाई गई। इसके डायरेक्टर कौन है, तो तापेन नातम है। और इसका ट्रेलर किसने अभी लॉन्च किया है, तो किरण रिजिजू ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है वोरोक्सा ऐप किससे संबंधित है, तो ये महिलाओं की सेफ्टी से संबंधित है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है ये। और इसको किसने लॉन्च किया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, उल्लास ऐप को शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं इन्होंने किया। प्रहरी ऐप को गृह मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। स्केल ऐप को धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया। राइट टू रिपेयर ऐप को पीयूष गोयल जी द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया और न्यूजीलैंड में पहला गोल में संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इस बैठक का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें डेविड पाइन न्यूजीलैंड की तरफ से थे, इन्होंने इसमें भाग लिया था। अच्छा, न्यूजीलैंड अभी ICC टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार 2021 में विजेता बना है। लास्ट नंबर का क्वेश्चन है कि 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया गया है, तो ये वीर सावरकर की जयंती पर किया गया है। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। अच्छा, 10 दिसंबर को इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए। आप जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपको चीज़ें उतनी ही ज़्यादा क्लियर रहेंगी। तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं नोट्स से, 5 मिनट 10 मिनट में आप एक बार सरसरी नज़र से उसको देख लेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट पूरा जो नवीन सर के द्वारा कराया जा रहा है 11 सितंबर से, वो आपको पूरा इस चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।